हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं वागीश आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बाबा बायो वाला में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की बायोलॉजी चैप्टर 1। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगा करे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों अब इसी के साथ ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्लास 10th के चैप्टर 1 में है क्या। तो दोस्तों क्लास 10th के चैप्टर 1 में है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम दोस्तों आप पढ़ते हैं। दोस्तों जानते हैं जैव प्रक्रम है क्या। तो जैव प्रक्रम वह प्रक्रम होता है जीवों में वह सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का विकास होता है वह जैव प्रक्रम कहलाता है। तो दोस्तों जैव प्रक्रम तो आप लोगों ने जान चुके हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। जैव प्रक्रम वह प्रक्रम होता है जिस क्रियाएं द्वारा जीवों का विकास होता है वह जैव प्रक्रम कहलाता है। तो इसी के साथ दोस्तों अब हम लोग जानते हैं सजीव और निर्जीव में अंतर। पहला है दोस्तों सजीव और दूसरा है निर्जीव। पहले इन दोनों को जान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने जान चुके हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। जीवों में वह सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों में वृद्धि होती है वह जैव प्रक्रम कहलाता है। तो दोस्तों अब उसी के साथ अभी तक हम लोगों ने यह पढ़ा, अब जानते हैं सजीव और निर्जीव में अंतर। सजीव क्या होते हैं दोस्तों, सजीवों और निर्जीव में अंतर। तो दोस्तों पहले जानते हैं सजीव क्या होते हैं। जिसमें जीवन होता है और उसमें वृद्धि, श्वसन, जनन तथा आदि उपचयी क्रियाएं होती हैं वह क्या कहलाता है दोस्तों, सजीव कहलाता है। सजीव मतलब जिसमें जीवन होता है और उसमें वृद्धि, श्वसन, जनन आदि सभी प्रकार की क्रियाएं होती हैं वह सजीव कहलाता है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य आदि। जो दोस्तों साफ सी भाषाओं में यह समझते हैं जो प्रकृति द्वारा बनाया गया हो वह क्या कहलाता है, सजीव कहलाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने जान चुके हैं कि सजीव क्या होता है। अब इसी के साथ हम जानते हैं निर्जीव क्या होता है। तो दोस्तों हम निर्जीव जानते हैं जिसमें जीवन या जान नहीं होती और वृद्धि, श्वसन, जनन आदि क्रियाएं नहीं होती उसे हम क्या बोलते हैं, निर्जीव बोलते हैं। निर्जीव साफ सी भाषा में जान लेते हैं दोस्तों, जो मानव द्वारा बनाए गए पात्र होते हैं उसे हम निर्जीव कहते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने जान चुके हैं कि सजीव क्या होता है, जिसमें जीवन होता है और उसमें वृद्धि, श्वसन, जनन आदि सभी प्रकार की क्रियाएं होती हैं वह सब सजीव कहलाते हैं। और निर्जीव क्या होती हैं, जो मानव के द्वारा बनाए गए पात्र या क्रियाएं होती हैं वह क्या कहलाती हैं, निर्जीव कहलाती हैं। तो निर्जीव के उदाहरण जान लेते हैं, लकड़ी, मेज आदि। और जो मनुष्य द्वारा निर्मित की गई हो वस्तु हो वह सजीव कहलाती है। तो दोस्तों अब इसी के साथ हम जानेंगे जैव प्रक्रम। तो दोस्तों अब हम लोग जानने वाले हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम दोस्तों मैंने बता दिया था पर आप लोगों को लिखवाते भी चलता हूँ, आपका ये भी कंप्लीट होते चले, आप नोट्स बनाते चलें। जैव प्रक्रम क्या होता है, जीवों में वह सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का विकास होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। जीवों में वह क्रियाएं मतलब जो अपने द्वारा नहीं, जीवों में क्रियाएं होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। दोस्तों जीवों और पेड़ पौधों में विकास होने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैव प्रक्रम किन कारणों से होता है, तो जैव प्रक्रम का पहला नंबर है पोषण और दूसरा श्वसन, तीसरा परिसंचरण और उत्सर्जन। पहले दोस्तों जानते हैं पोषण होता क्या है, तो पोषण को जान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब जानते हैं जैव प्रक्रम। तो हम लोगों ने जान चुका जैव प्रक्रम प्रायः 4 प्रकारों से होता है। पहला होता है पोषण। तो पहले जानते हैं दोस्तों पोषण होता क्या है। जैव क्रियाओं को चलाने के लिए
चलाने के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए पोषण की ज़रूरत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? पोषण कहते हैं। वह पोषण कहलाता है। जैसे हम फ़ोन लिए दोस्तों, और फ़ोन, ये चाचा जान हैं हमारे, ये चाचा जान हैं हमारे, और यदि इनको हम कोई तरह का प्रोटीन या कोई ताकत की चीज़ नहीं देंगे तो दोस्तों ये चल नहीं पाएंगे। तो उसी प्रकार पोषण हमारे शरीर को चलाने के लिए अति आवश्यक चीज़ है। तो दोस्तों जानते हैं, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं उसे हम पोषण कहते हैं। तो पोषण प्रायः 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, वो भी जानते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं पहला नंबर और दूसरा नंबर तो दोस्तों आप लोग अभी तक जाने हैं कि पोषण क्या होता है। पोषण क्या होता है दोस्तों? कार्य करने की क्षमता को प्रदान करने वाली क्रिया को हम पोषण कहते हैं। जैसे दोस्तों हम एक फ़ोन ले लिए, तो फ़ोन को हम चलाएंगे तो फ़ोन की बैटरी जब ख़त्म होगी तो उसको पोषण की आवश्यकता पड़ेगी, यानी बैटरी की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसको हम विद्युत से चार्ज करेंगे, जब वह चार्ज हो जाएगी तो बैटरी स्टोर होगी तो हम फिर पुनः फ़ोन चलाएँगे। तो उसी क्रिया को हम पोषण कहते हैं। मतलब हमारी जो खर्च की हुई एनर्जी है उसी को दोबारा पुनः प्राप्त कर लेना पोषण कहलाता है। तो दोस्तों अब जानते हैं पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वपोषी और दूसरा परपोषी। इसको दोस्तों बोलते हैं विषमपोषी भी। विषमपोषी भी दोस्तों इसको बोलते हैं। तो दोस्तों पहले समझ लेते हैं स्वपोषी होता क्या है। जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाए उसे हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी कहते हैं। तो दोस्तों जो सूर्य के प्रकाश द्वारा अपना भोजन स्वयं में बनाए और वह भोजन ग्रहण करे उसे हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी। तो इसका उदाहरण जान लेते हैं दोस्तों। जैसे हरे पेड़ पौधे आदि, यह सब अपने से बनाते हैं भोजन, अपना मनुष्य नहीं बना के देते हैं। या प्रकाश संश्लेषण से अपना स्वयं भोजन निर्मित करके और स्वयं में ग्रहण कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको हम स्वपोषी कहते हैं। तो अब दोस्तों हम लोग जान लेते हैं परपोषी क्या होता है। तो दोस्तों दूसरा नंबर है परपोषी। अब इसको हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं कि परपोषी होता। अभी तक हम जाने स्वपोषी क्या होती है और हम लोग अब जानेंगे कि परपोषी क्या होता है। परपोषी क्या होता है दोस्तों? जैसे हम लोग जानेंगे स्वपोषी क्या होता है। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं वह स्वपोषी होते हैं। और परपोषी क्या होते हैं? जो पेड़ पौधों और जीवों पर निर्भर होते हैं उन्हें हम परपोषी कहते हैं। जैसे स्वपोषी है, वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा तैयार किया तो वह उसको मानव खाएगा तो वह क्या होगा? परपोषी होगा। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया पर न निर्भर होकर प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा तैयार पदार्थ को ग्रहण करता है वह क्या कहलाता है? परपोषी कहलाता है। तो अब इसके उदाहरण भी जान लेते हैं दोस्तों। जैसे मनुष्य, भेड़, बकरी आदि। तो दोस्तों इसी के साथ पहला भाग समाप्त हुआ और दोस्तों अब इसके बाद सेकंड भाग हम बहुत जल्द लेके आएंगे। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलें दोस्तों, क्योंकि अगला पार्ट लाएंगे तभी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जाएगी, आप लोग देखेंगे, जानेंगे कि हाँ वीडियो आ रहा है, सर पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों ठीक है।